Hello everyone. In today's video I am going to discuss about what is UGC NET exam. UGC NET exam क्या होता है? अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन में हैं तो आपने ज़रूर इस एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा। तो आज इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी, जैसे कि एग्ज़ाम क्यों होता है, कौन इसको अपीयर कर सकते हैं, और एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ये सारी चीज़ आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, यूजीसी नेट का फुल फॉर्म क्या है? यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और नेट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। और इसको कंडक्ट कौन करता है? एनटीए, सॉरी मैंने यहाँ पे एनएटी लिखा है। तो एनटीए इसको कंडक्ट करता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक टेस्टिंग एजेंसी है जो और भी इंडिया के बड़े बड़े एग्जाम जैसे कि जेई हो गया, नीट हो गया, वो सब कंडक्ट करवाता है। और ये एग्ज़ाम क्यों होता है? बेसिकली एग्ज़ाम एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है। और एक चीज़ क्या है इसका बेनिफिट तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेजरली 2 बेनिफिट्स होते हैं। और एक होता है जेआरएफ। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है 35K से प्लस पर मंथ आपको फेलोशिप मिलेगी, जो कि 5 साल तक मिलेगी आपको पीएचडी और एमफिल करने के लिए। लेकिन हर किसी को नहीं मिलता है जेआरएफ। तो बेसिकली इसका होता यह है कि नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की जो रेट है वो 6% होती है, और 1% होती है जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए। जेआरएफ 1% स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, जो टॉप के 1% होते हैं, और कुल मिलाकर जितने बच्चे अपीयर करते हैं उनमें से 6% बच्चे नेट क्वालिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप ये एग्ज़ाम अपीयर करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? तो आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स। अगर आप पीजी कर चुके हैं विथ 55% मार्क्स तो आप ये एग्ज़ाम को अपीयर कर सकते हैं। और एसटी एससी ओबीसी के लिए 55 की जगह 50% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तब आप अपीयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अभी हम पीजी कर रहे हैं, हमारा परसुइंग है पीजी, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? सो यस, यू कैन अप्लाई। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में हैं तो अब आप ये एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं एज लिमिट की तरफ। तो नेट एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप जितने बार चाहें, जब जब चाहें एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। बस अगर आप जेआरएफ के लिए अपीयर करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट जनरल के लिए होनी चाहिए 31, और एसटी एससी ओबीसी के लिए एज़ पर रूल रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स। अब चलते हैं कि एग्ज़ाम कब कब होती है। तो एग्ज़ाम सालाना 2 बार होती है, एक जून का सेशन होता है, एक दिसंबर का सेशन होता है। कोविड की वजह से ये पैटर्न अब फॉलो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे तो दोबारा से सालाना एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो पहली चीज़ तो आपको ऑफलाइन जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेंटर में, लेकिन सीबीटी मोड पे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और एग्ज़ाम बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं, मतलब सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे, और 150 क्वेश्चन होंगे, और ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का। और इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग। अब तक नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं आया है, तो जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम क्लियर कर लेना चाहिए, वरना कब नेगेटिव मार्किंग इसमें ऐड हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम फ़ीस की तरफ। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तब आपको एग्ज़ाम फ़ीस देनी पड़ती है, जो जनरल के लिए है 1000, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500, एसटी एससी के लिए है 250। नेक्स्ट है सिलेबस। इसके सिलेबस को मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर होता है, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट डोमेन होता है। मतलब आप आर्ट्स और कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और आपका सेकंड पेपर जो होगा आपका वही सब्जेक्ट होगा। और पेपर 1 जो जनरल पेपर होता है, जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे ही करके 10 यूनिट होते हैं। और पेपर 2 में भी 10 यूनिट होते हैं।
और दोनों में कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस बनते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस बनेंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस बनेंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स। पेपर 1 में 100 मार्क्स और पेपर 2 में 200 मार्क्स। सबसे आखिरी सवाल, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए? तो नेट एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग कट ऑफ जाते हैं हर साल, लेकिन मोटा मोटा सा ये समझ लीजिए, आप अगर 60% स्कोर करते हैं तो इतना इनफ है। लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट में 1-2% ऊपर नीचे होते रहते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ से, लेकिन मोटा मोटा सा 60% आप अगर इसमें स्कोर करें तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन JRF के लिए इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। जैसे कि अगर 60% नेट के लिए गया है तो JRF के लिए 69-70% जाता है। और अगर आप 60% स्कोर करते हैं, इसके लिए आपको चाहिए 90+ क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए, यानी कि 180 मार्क्स। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ चेक कर लीजिए। और पासिंग रेट जैसे कि मैंने आपको बताया, नेट के लिए 6% होता है और JRF के लिए 1% होता है। अगर आपको और भी कोई डिटेल जाननी है तो आपको मैं UGC नेट का ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से उसके साइट पे विज़िट करके और भी अच्छे से देख लीजिएगा।